अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू मोटिवेशनल टैरो कार्ड रीडिंग। उम्मीद है तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। आज की हमारी रीडिंग वो स्टक पॉइंट हमने क्लियर करने हैं जो कि आपकी लव रीडिंग में भी होंगे। ये नहीं कि आपके रिलेशन या तो नए बने हैं या नए बनेंगे, या फिर आपके रिलेशन या ब्रेकअप तक पहुंच चुके हैं, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, ब्लॉक सिचुएशन तक पहुंच चुके हैं, जिनकी मैरिड लाइफ अच्छी नहीं गुजर रही है। अपने पार्टनर को लेके वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हैं कि पहले तो ऐसे नहीं होता था, अब ऐसा क्या हो चुका है। तो जो भी रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करेगी आपने वही क्लेम करनी है। ज़रूरी नहीं है कि सबके साथ सारी की सारी ही रीडिंग रेजोनेट करे। ये कुछ एक पॉइंट होंगे, हम पॉइंट्स के हिसाब से बात करेंगे ताकि आपको वन बाय वन आपका कोई स्टक पॉइंट है क्लियर हो सकता है। तो ये बहुत ही अच्छी बात होगी कि किसी की कोई प्रॉब्लम हमारी वजह से सॉल्व हो सके। यहाँ पे अगर आपने मेरा अभी तक यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको तमाम वीडियोस मिलती रहें। और अगर आपने कोई और भी सवाल पूछना है मुझसे तो आप अपना कमेंट सेक्शन में मुझसे सवाल पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूँगी आपको उसका जवाब दे सकूँ। आपका जो भी स्टक पॉइंट होगा वो मैं क्लियर करने की कोशिश करूँगी। कार्ड मैंने निकाल लिया है और स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। और ये तमाम जितने भी ज़ोडिएक साइन है सबके लिए ये वीडियो है। सबसे पहले तो अगर हम बात करें तो कुछ ऐसे भी रिलेशन हैं जिनमें बाउंड्रीज सेट नहीं की गई हैं, यानी कि उसमें यही बात नहीं क्लियर की गई कि कितनी कुर्बानी मैंने देनी है और कितनी कुर्बानी सामने वाले से लेनी है। आपने सामने वाले की खुशी में ही अपनी खुशी को देखा है और यहाँ पे ये हुआ कि आपको वो वैल्यू नहीं देगी जो देनी चाहिए थी। ये तो कुछ लोगों की ये स्टोरी है जिसकी वजह से अब उनका रिलेशन या तो मुश्किल में है या फिर टूट चुका है। अगर आपका नया रिलेशन बना है तो फिर इस चीज़ को लाजमी देख लें कि आपने अपने रिलेशन में बाउंड्रीज सेट करनी है कि कितने हद तक आप जाएंगे, कहाँ तक आपने बर्दाश्त करना है और कहाँ तक सामने वाले को अपने ऊपर हावी होने देना है। नंबर टू, अगर हम बात करें एक और पॉइंट की, तो यहाँ पे कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनके रिलेशन इस तरह से भी ख़तरे में आए हैं कि कुछ राज ऐसे या कुछ बातें ऐसी जो आपकी ज़ात से निकल कर तबाही या बर्बादी का सबब बन सकती थी, आपने इतना ज़्यादा ट्रस्ट किया कि उस इंसान के साथ आप शेयर कर बैठे हैं। और फिर कुछ ऐसे कमज़ोर लम्हे भी हुए हैं जिसमें आपने वो तमाम बातें जो आपने शेयर की थी वो खुद ही आपके ऊपर दोबारा ताना बन के वापस आई हैं। तो ये रिलेशन ख़त्म होने का भी एक किसी किसी की वजह बना है। यहाँ पे कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने अपने माजी में गुज़रे हुए किसी रिलेशन के बारे में बताया है और वो हालांकि बताना नहीं चाहिए था। आप लोग समझ रहे थे कि आप कोई बहुत ज़्यादा सच्चे इंसान साबित करने के लिए कि मैं बड़ा जी हॉनेस्ट हूँ इस रिलेशन को लेके, या मैं बहुत अच्छी हूँ या अच्छा हूँ। तो यहाँ पे आपने अपने किसी रिलेशन को लेके बात की है जो कि फिर बाद में ऐसा होता है कि जब शुरू शुरू में तो आपको लगता है बहुत अच्छा सब कुछ जा रहा है जी, उनको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा, लेकिन जिस वक्त आपकी कभी लड़ाई होती है या फिर इख्तलाफ होता है तो क्या हुआ कि आपका वही रिलेशन जो ख़त्म हो चुका था वही वापस आता है और आप पे ट्रस्ट ख़त्म करने की बात की जाती है। यहाँ पर अगले ही कुछ कार्ड्स में अगर हम देखें तो हम इस बारे में बात कर सकते हैं कि बहुत ज़्यादा उम्मीदें लगाई थी आपने। आपने शुरू के रिलेशन में ये चीज़ ही क्लियर नहीं की कि सामने वाले की फैमिली या आपकी अपनी फैमिली इस रिलेशन को लेके एक्सेप्ट करेगी भी या नहीं करेगी। तो बहुत ज़्यादा उम्मीदें लगा दी गई, आपका पार्टनर उन तवक्कुआत पर पूरा भी नहीं उतरा जो आपने सोचा था। अब वो चीज़ नहीं रही है। शुरू शुरू में क्योंकि जानने की एक तजस्सुस होता है, एक शौक़ होता है बात करने का, तो समझ नहीं आ रही होती। लेकिन अभी भी जिन लोगों के नए रिलेशन बन रहे हैं वो इस चीज़ को लाजमी देख लें कि आपका पार्टनर जो भी है, लड़का है या लड़की है, उसकी फैमिली इस चीज़ को एक्सेप्ट करेगी या नहीं करेगी। आपका पार्टनर जो आपको चाहिए, क्या ये वो इंसान है या नहीं। वक्त के साथ आप जान जाएंगे ये नहीं होता। अब ये नहीं है कि आप 2-3 साल तक उसको जानते ही रहे और 2-3 साल के बाद रिलेशन ख़त्म हो और 2-3 साल के बाद आप यहाँ पे बैठे रो रहे हों। तो कुछ लोग ऐसे भी हैं जो तवक्कुआत बहुत ज़्यादा लगा के बैठे हुए हैं और अब क्या है, आहिस्ता आहिस्ता उनकी उम्मीदें टूटती जा रही हैं और इस रिलेशन में प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। कुछ के तो इसी वजह से रिलेशन ख़त्म भी हो चुके हैं या फिर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं। इसके बाद अगर हम बात करें अगले कार्ड्स में तो यहाँ पे कुछ ऐसे भी पार्टनर्स हैं जो कि सामने वाले को खोने के डर से उनकी हर बात मानते रहे।
सेल्फ रिस्पेक्ट की जहाँ पे बात आए ना, वहाँ पे उनको वो तनकीद भी उन्होंने सही है अपनी ज़ात पे, जो वो कभी भी किसी दूसरे इंसान के लिए नहीं सह सकते थे। लेकिन इस रिलेशन को बचाने के लिए उन्होंने वो बातें भी सुनी हैं जो वो नहीं सुनना चाहते थे। तो ये काफ़ी सारे ऐसे स्टक पॉइंट हैं जो अभी भी लोग गलतियाँ कर रहे होंगे, अभी नए रिलेशन में या नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में चल रहे थे और सोचे थे शायद हमारी गलती है। तो एक दफ़ा आप लाज़मी सोचें कि इस रिलेशन में रह के आपको क्या यहाँ पे चीज़ें सहनी पड़ी हैं या अपनी ज़ात पे आपने बर्दाश्त की हैं। यहाँ पर अगर बात की जाए लास्ट के कार्ड्स की, तो कुछ रिलेशन ऐसे भी ख़त्म हुए हैं या हो रहे हैं या फिर अभी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में चले गए हैं, ब्लॉक हो चुके हैं कि उनके पार्टनर शुरू के दिनों में 24 घंटे मैसेजेस भी आ रहे होते थे, कॉल्स हो रही होती थी, एक दूसरे से इन टच रहते थे। लेकिन अब उनके पार्टनर ये कह रहे हैं कि उनको जॉब पे फोकस करना है या बिज़नेस प्रॉब्लम्स हैं या फैमिली मैटर्स ऐसे हैं कि वो थोड़ा बात करेंगे उनसे या फिर वक़्त के साथ बात करेंगे जब उनके पास टाइम होगा। तो इस वजह से अगर आपका रिलेशन इस चीज़ को लेके थोड़ी-सी प्रॉब्लम में है, बात हो रही है, तो फिर अपने पार्टनर को स्पेस लाज़मी दें और इस रिलेशन को आज ही बचाने की कोशिश करें।